नमस्कार, मैं ओंकार सिंह शेखावत। आज हम स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एश्योरेंस SQAA को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी जरूरत की बात कर लेते हैं। इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है और शुरुआत में ये 2012 में CBSE ने लागू किया था। इसके बाद कुछ स्कूलों ने एक्रेडिटेशन कराया, कुछ एक ने नहीं कराया। बाद में CBSE ने खुद भी इसको स्क्रैप कर दिया था 2018 के अंदर। लेकिन जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो ये जरूरी समझा गया और फिर CBSE ने इसका एक प्रॉपर पोर्टल ही बना दिया। इसी पोर्टल पर आपको SQAA का प्रोसेस पूरा करना होता है। क्या ये काम करना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं जो इनके व्हाट्सएप आते हैं कि हम आपका SQAA करा देंगे, इसके लिए 50,000 1 लाख फीस लगेगी। आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ये काम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी मुश्किल काम जो कि यूडाइज और ओएसिस का है वो आपका स्टाफ करता है। इसलिए आप पहले SQAA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद 2 काम करने हैं। एक तो जो डोमेन वाइज इसके फाइलें खुलेंगी उसका आप प्रिंट आउट ले लें और उसको आराम से पढ़ के जो चीजें आपके स्कूल में हैं उनको आप टिक करते चले जाएं। जो आप पेपर पर टिक करेंगे वही आपका स्टाफ जो है या कंप्यूटर टीचर उसको पोर्टल पे कर देगा। इस तरह से ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। SQAA के लिए प्रोसेस पूरा करते टाइम एक काम और करिए। आप एक नोटबुक और पेन रख लीजिए। उसमें जो चीज आपको लगता है कि हमारे पास आज तो नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं इसको, तो उसको भी आप टिक कर दीजिए, लेकिन नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि वो आपको कागज आपको तैयार करना है। जैसे पेडागोजिकल प्लान होती है स्कूल की, तो आमतौर पे स्कूल बनाते नहीं है, प्लान सबके पास होती है लेकिन उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। तो आप लिख लीजिए कि आपको वो बनानी है। अब बनेगी कैसे ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा किसी और वीडियो में। आज मैं आपको SQAA की एक मोटा मोटी आउटलाइन दे रहा हूं। जब आप इस प्रोसेस में लगेंगे तो ये 8 डोमेन है, ये एक के बाद एक खुलते चले जाएंगे। पहला आप पूरा करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इसके अंदर जो पहला जो डोमेन है SQAA का, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एकेडमिक प्लानिंग आती है उसके अंदर। और सेकंड भी जरूरी है, उसमें आपकी को करिकुलर आ जाती हैं जो एकेडमिक को सपोर्ट करने के लिए स्कूल में आप करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2 डोमेन ही 40% वेटेज कैरी करते हैं। SQAA आपका 100 पॉइंट्स का है, तो 40 पॉइंट्स तो इन 2 डोमेन्स में ही आ जाएंगे। तो यहां आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, बाकी में बाद में, क्योंकि आपका 50% से ऊपर आना चाहिए। तो 40-35 तो आप इसमें इन 2 ही डोमेन में इंश्योर कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि कोई चीज आपके पास है, कुछ नहीं है, तो जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आप कर लेंगे, उसको भी आप टिक कर दीजिए। इसको बहुत जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे 15 दिन में, महीने में इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। रोजाना एक डोमेन कर लीजिए,
या एक डोमेन 2 दिन में कर लीजिए, उसको सेव करके छोड़ दीजिए। लास्ट में जब आप सारे कर लेंगे तो आप सबमिट कर दें। कुछ एविडेंसेस चाहिए होंगे, वो हम एफिलिएशन के टाइम पे करते ही हैं, वो आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। जब आप पहला डोमेन खोलेंगे तो उसके अंदर रूब्रिक्स टाइप आते हैं। जैसे आपके स्कूल में ये सुविधाएं हैं तो 4 पॉइंट, इतनी है तो 3 पॉइंट, इतनी है तो 2 पॉइंट, इतनी है तो 1 पॉइंट। तो आपके पास जो है उसी हिसाब से आपका स्कोर जुड़ता चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप हाईएस्ट 2 में तो जरूर आए यदि आपको अच्छा स्कोर कार्ड बनाना है। जो चीजें आपके पास नहीं है वो कैसे करनी है वो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, आप आसानी से कर पाएंगे। जब आप 8 के 8 डोमेन कर लें तो इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। स्कोर कार्ड में आपके स्कूल की ग्रेडिंग लिखी होगी। ये A+, A, B+, C इस तरह से होता है। एक बार स्कोर कार्ड जनरेट हो गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, 3 साल तक ये रहेगा। SQA मैंडेटरी है, इसलिए करना सभी को है, देर सवेर। तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल नया एफिलिएट हो रहा है या आपका रिन्यूअल आ गया है तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा। एफिलिएशन प्रोसेस आप तभी शुरू कर पाएंगे यदि आपका SQA असेसमेंट पूरा है, लेकिन वहां से आपको एक सैंपल हासिल हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810350718। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करें क्योंकि दिन में तो मैं स्कूल में होता हूं और आगे पीछे मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।